अध्याय 2। इस्राएल के ये पुत्र हुए, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, दान, यूसुफ, बिन्यामीन, नप्ताली, गाद और आशेर। यहूदा के ये पुत्र हुए, एर, ओनान और शेला। उसके ये तीनों पुत्र बतशूर नामक एक कनानी स्त्री से उत्पन्न हुए। यहूदा का जेठा एर यहोवा की दृष्टि में बुरा था, इस कारण उसने उसको मार डाला। यहूदा की बहू तामार से उसके पेरेस और जेरह उत्पन्न हुए। यहूदा के सब पुत्र 5 हुए। पेरेस के पुत्र हस्रोन और हामूल। जेरेह के पुत्र जिम्री, एतान, हेमान, कलकोल और दारा, सब मिलकर 5। फिर कर्मी का पुत्र आकार, जो अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात करके इस्राएलियों को कष्ट देने वाला हुआ। और एतान का पुत्र अजरयाह था। दाऊद की वंशावली। हेस्रोन के जो पुत्र हुए थे वे थे यरहमेल, राम और कलूबै। राम से अम्मी नादाब और अम्मी नादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ, जो यहूदा वंशियों का प्रधान बना। नहशोन से सल्मा और सल्मा से बोअज, और बोअज से ओबेद, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। यिशै से उसका जेठा एलीआब, और दूसरा अबीनादाब, तीसरा शिमा, चौथा नतनेल और 5वां रद्दै, छठा ओसेम और 7वां दाऊद उत्पन्न हुआ। इनकी बहनें सरूयाह और अबीगेल थीं। सरूयाह के पुत्र अबीशै, योआब और असाहेल, ये 3 थे। अबीगैल से अमासा उत्पन्न हुआ, और अमासा का पिता इश्माएली एतेर था। हेस्रोन के वंशज। हेस्रोन के पुत्र कालेब के अजूबा नामक स्त्री से और यरीओत से बेटे उत्पन्न हुए, और इसके पुत्र ये हुए, अर्थात एशेर, शोबाब और अर्दोन। जब अजूबा मर गई तब कालेब ने एप्रात से विवाह कर लिया, और जिससे हूर उत्पन्न हुआ। हूर से ऊरी, और ऊरी से बसलेल उत्पन्न हुआ। इसके बाद हेस्रोन गिलाद के पिता माकीर की बेटी के पास गया, जिसे उसने तब ब्याह लिया जब वह 60 वर्ष का था, और उससे सगूब उत्पन्न हुआ। और सगूब से याईर जन्मा, जिसके गिलाद देश में 23 नगर थे। पर गशूर और अराम ने याईर की बस्तियों को और गांवों समेत कनत को उनसे ले लिया। ये सब नगर 60 थे। ये सब गिलाद के पिता माकीर के पुत्र हुए। जब हेस्रोन कालेब एप्राता में मर गया, तब उसकी अब्बी याह नामक स्त्री से अशहूर उत्पन्न हुआ, जो तको का पिता हुआ। यरहेम्ल के वंशज। हेस्रोन के जेठे यरहेम्ल के ये पुत्र हुए, अर्थात राम जो उसका जेठा था, और बूना, ओरेन, ओसेम और अहियाह। यरहेम्ल की एक और पत्नी थी, जिसका नाम अतारा था। वह ओनाम की माता थी। यरहेम्ल के जेठे राम के ये पुत्र हुए, अर्थात मास, यामीन और यकेर। ओनाम के पुत्र शम्मै और यादा हुए। शम्मै के पुत्र नादाब और अबीशूर हुए। अबीशूर की पत्नी का नाम अबीहैल था, और उससे अहबान और मोलीद उत्पन्न हुए। नादाब के पुत्र सेलेद और अप्पैम हुए। सेलेद तो निःसंतान मर गया। अप्पैम का पुत्र इशी, इशी का पुत्र शेशान, और शेशान का पुत्र अहलै। फिर शम्मै के भाई यादा का पुत्र एतेर और योनातान। एतेर तो निःसंतान मर गया। योनातान के पुत्र पेलेत और जाजा। यरहेम्ल के वंशज ये ही हुए। शेशान के तो बेटा ना हुआ, केवल बेटियां हुई। शेशान के पास यरहा नामक एक मिस्री दास था। शेशान ने उसको अपनी बेटी ब्याह दी, और उससे अत्तै उत्पन्न हुआ। अत्तै से नातान, नातान से जाबाद, जाबाद से एपलाल, एपलाल से ओबैद, ओबैद से येहू, येहू से अजरयाह, अजरयाह से हेलैस, हेलैस से एलासा,
एलासा से सिस्मय, सिस्मय से शल्लूम, शल्लूम से यकम्याह और यकम्याह से एलीशामा उत्पन्न हुए। कालेब के अन्य वंशज। फिर यरहमेल के भाई कालेब के ये पुत्र हुए, अर्थात उसका जेठा मेशा जो जीप का पिता हुआ, और मारेशा का पुत्र हेब्रोन भी उसी के वंश में हुआ। हेब्रोन के पुत्र कोरह, तप्पूह, रेकेम और शेमा। शेमा से योरकाम का पिता रहम और रेकेम से शम्मे उत्पन्न हुआ था। शम्मे का पुत्र माओन हुआ और माओन बेतसूर का पिता हुआ। फिर एपा जो कालेब की रखेल थी, उससे हारान, मोसा और गाजेज उत्पन्न हुए, और हारान से गाजेज उत्पन्न हुआ। याहदै के पुत्र रेगेम, योताम, गेशान, पेलेत, एपा और शाप। माका जो कालेब की रखेल थी, उससे शेबेर और तिरहाना उत्पन्न हुए। फिर उससे मदमन्ना का पिता शाप और मकबेना और गिबा का पिता शबा उत्पन्न हुए, और कालेब की बेटी अक्सा थी। कालेब के वंशज ये हुए। एप्राता के जेठे हूर के पुत्र किर्यत्यारीम का पिता शोबाल, बैतलहम का पिता सल्मा और बेत गादेर का पिता हारेत। किर्यत्यारीम के पिता शोबाल के वंश में हारोए आधे मनुहोतवासी और किर्यत्यारीम के कुल अर्थात इत्री, पूती, शुमाती और मिश्राई, और इनसे सोराई और एश्ताओली निकले। फिर सल्मा के वंश में बैतलहम और नतोपाई, अत्रोत, बेत्योआब और आधे मानहती, सोरी और याबेस में रहने वाले लेखकों के कुल अर्थात तिराती, शिमाती और सूकाती हुए। ये रेकाब के घराने के मूल पुरुष हम्मत के वंश वाले केनी हैं।